राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट विधायक पीवी अनवर द्वारा राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपों के बीच केरल पुलिस विभाग में एक बड़े फेरबदल में मलप्पुरम के पुलिस अधीक्षक एस शशिधरन और 7 उपाधीक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। दुर्गेश पाठक एक समन के जवाब में अदालत में पेश हुए और 1 लाख का जमानत बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के 8 दिनों में 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। भाजपा का सदस्यता अभियान 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य संबंधित प्रतिवादियों को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 50% महिला आरक्षण लागू करने की मांग करने वाले एक अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सांसद ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया है और भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे। दिल्ली के कई इलाकों में इस दौरान हल्की बारिश हुई। पंजाब सरकार ने किसानों को पराली के प्रबंधन में मदद के लिए 11,052 फसल अवशेष प्रबंध मशीन खरीदने को लेकर मंजूरी पत्र जारी किए। गाजीपुर पुलिस और स्वाट टीम ने पूर्वांचल एक्सप्रेस पर एक वाहन से करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य का 640 किलोग्राम गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए की थी। वहीं इन नर्स और मिडवाइफ्स का राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। महामारी, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे विश्व में नर्स सबसे आगे हैं, जो इन मुद्दों को सरलता से सुलझाने और स्वास्थ्य प्रणाली को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। ये समाज नर्सों द्वारा दिए गए अथक योगदान, उनकी अनन्य सेवा, करुणा, उनके समर्पण भाव, उनकी निष्ठा के प्रति आभारी है। भारत में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई मेधावी सेवाओं को उजागर करने के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के लिए 12 मई का दिन चुना गया, क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस था। परिषद द्वारा इस वर्ष की थीम चुनी गई, आवर नर्सेस, आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। इस पुरस्कार में हर एक विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र, एक प्रशस्ति पत्र तथा 50,000 रुपए दिए जाते रहे हैं, जिसे अब वर्ष 2024 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ये पुरस्कार नर्सों द्वारा दी गई समर्पित सेवा के प्रति सर्वोच्च मान्यता का प्रतीक है। अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया 15 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करें। सुश्री शीला मंडल, एएनएम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दक्षिणी अंडमान। आपकी सेवा की अवधि 25 वर्ष है। दूर दराज गांवों में रहने वाले लोगों की सेवा करते समय आपको थल मार्ग
वायु मार्ग तथा नाव से यात्रा करनी पड़ती है तो कभी-कभी गहरे पानी और दुर्गम घने जंगलों से भी गुजरना पड़ता है। आपने सुरक्षित यातायात सुविधा सुनिश्चित करके जटिल प्रसव पीड़ा वाली कई औरतों की जान बचाई है। दूर सुदूर गांवों में 100% टीकाकरण हासिल किया है। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं को सराहते हुए आपको ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। सुश्री शीला मंडल। सुश्री इकेन लोलेन, ANM, अरुणाचल प्रदेश। आपकी सेवा अवधि 39 वर्ष है। आपने अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी और आदिवासी समुदाय की पूर्ण निष्ठा से सेवा की है। आपने टीकाकरण कार्यक्रमों में बेहद उत्साहपूर्वक भाग लिया है। स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न आयामों, खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं में आप अत्यधिक समर्पित और सक्रिय रूप से शामिल रहती हैं। आपको आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। सुश्री विजया कुमारी V, ANM, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावलकुप्पम, पुडुचेरी। ग्रामीण समुदाय में आपकी सेवा अवधि 28 वर्ष है। केंद्र के साथ साथ कोविड प्रबंधन सेवाओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान अत्यंत उल्लेखनीय और सराहनीय रहा। अपने ज्ञान को अपडेट करने के लिए आपने कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया तथा स्मरणीय तथा प्रशंसनीय सेवाओं को अंजाम दिया। आपकी इन्हीं स्वैच्छिक समाज सेवा गतिविधियों के लिए आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री जानुका पांडे, वरिष्ठ ANM, दमथांग स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जिला नामची, सिक्किम। आप पहाड़ी राज्य के आदिवासी समुदाय की समर्पण और समय की पाबंदी के साथ 31 वर्षों से सराहनीय सेवा कर रही हैं। RNTCP के कार्यान्वयन में आपकी पहल ने TB के भय को खत्म करके लोगों के स्वास्थ्य अनुसरण व्यवहार को बढ़ावा दिया है। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार द्वारा आपको प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। वहीं प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए सेमी के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जो वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज का भारत दुनिया को आश्वस्त करता है, जब हालात कठिन हो तो भारत पर निर्भर किया जा सकता है। आप सबका नमस्कार। मैं सेमी से जुड़े सभी साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायोड से जरूर पड़ता है और आप जानते ही हैं डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है।
सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमी कंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। और हमें एक और बात याद रखनी है, टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती हैं तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। आप भी भारत के इन प्रयासों को मजबूत करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनंतनाग में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने कहा कि अनंतनाग एक ऐतिहासिक स्थान है और कांग्रेस यहां के लोगों के साथ सदैव है। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस यात्रा को यहां पर बहुत सफलता मिली है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पिछले कुछ सालों में यहां बेरोजगारी, बिजली, पानी व अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहां आती है तो सभी वादों को पूरा किया जाएगा। अनंतनाग एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाला जगह है। पूरे भारत में लोग अनंतनाग को जानते हैं। यहाँ की अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन के लिए हजारों लोग इधर से आते हैं, दर्शन लेकर चले जाते हैं और ये धार्मिक एकता का जगह है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ लोगों के साथ है और यहाँ के जम्मू कश्मीर के साथ हम जुड़े हुए हैं। भाइयों, राहुल जी सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली, हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और कश्मीर में हमारा यात्रा समाप्त हुआ। भारत जोड़ो यात्रा जिसमें मैं भी शामिल था, फारूक अब्दुल्ला साहब शामिल थे, ऑल पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल थे। सभी ने इसमें हिस्सा लिया और उसको बहुत यहाँ पर कामयाबी मिली। सच बोल के इस देश को हमने 60-70 साल ठीक रखा, शांति से रखा और देश में दुनिया भर के हमने काम किया। इरिगेशन का, पब्लिक सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है और हमने ये करके दिखाया। और मैं आपसे एक बात कहूंगा,
कि पिछले 5-10 सालों में यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, कई चीजों की कमी है। इसके बावजूद भी ये लोग काम नहीं कर रहे, इधर देख रहे नहीं। सरकार हमारी आएगी, जो वायदे हम कर रहे हैं उसको हम निभाएंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम ये वायदा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम मिलके इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। तो ये हमारा वायदा है। एनसीए और कांग्रेस में हुकूमत आने के बाद अपर हाउस एंड लोअर हाउस ये भी कायम होगा और वो भी हम करके दिखाएंगे। इसीलिए मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि यहाँ पर इस गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो चल रही है एलजी गवर्नमेंट, यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, यहाँ पर खनन, शराब, इसके सभी ऐसे खराब चीजें यहाँ पर आज चल रहे हैं। इसको सब हम बंद करेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं, ये अपनी ताकत पार्लियामेंट में दिखाया है सारे देश में। वही ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक होकर हम कदम पे कदम रखेंगे। महिला सम्मान हमारा हक है। परिवार के महिला प्रमुख के लिए 3,000 रुपए मासिक सहायता हर महीना, औरतों को 3,000 रुपए महीना हम सहायता देंगे। महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए कर्ज हम विद इंटरेस्ट फ्री देंगे। अच्छे सेहत हमारा हक है, इसके लिए 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा हम कवर करेंगे। और हेल्थ केयर जैसा हमने राजस्थान में किया था वैसा ही जम्मू एंड कश्मीर में करके दिखाएंगे। पिछड़े वर्ग जो ओबीसी है उनके लिए संविधान के मुताबिक उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक हम दिला के रहेंगे। और मनमोहन सिंह जी के जमाने में कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन करने का वायदा किया था वो हम पूरा करके दिखाएंगे। उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आप सबको धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के जंगपुरा में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने को लेकर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बारामूला ब्रिज इलाके में मद्रासी कैंप डूसिप के अंदर आता है और नियमों के तहत यहाँ रहने वाले लोगों के बिना पुनरावास किए उनके घरों को तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, ऐसे में यहाँ बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। आप प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी, आप सदैव जनता के साथ खड़ी है। जंगपुरा में मद्रासी कैंप है, बारापुल्ला ब्रिज के बगल में। वहां पर वो जो कैंप है वो डूसिप के अंडर आता है और उसको बिना रिहैबिलिटेशन के वहां की झुग्गियों को नहीं तोड़ा जा सकता।
भाजपा एक एक झुग्गी को चुनकर उस पर बुलडोजर चला रही है। ये आज की बात नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 6 अगस्त को प्रवीण कुमार जी ने एक और प्रेस वार्ता करके आपको बताया था कि जंगपुरा बारापुल्ला ब्रिज के ऊपर जो रेडी पटरी वाले 40-50 साल से अपना रेडी पटरी लगाते थे, लाइसेंस लेकर लगाते थे, अवैध रूप से नहीं लगाते थे, लाइसेंस लेकर लगाते थे, पीएम निधि के अंडर उन्होंने लोन ले रखा था, पहले 6 अगस्त को उनको वहां से हटवाया और अब आज वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वहां से इन गरीब लोगों की जो 50-60 साल से वहां रह रहे हैं, बिना किसी सूचना के आम आदमी पार्टी को बदनाम करके वहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। पर आम आदमी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। चाहे कोर्ट हो, चाहे सड़क हो, आम आदमी पार्टी हमेशा इन गरीब लोगों के साथ खड़ी रहेगी, इनके हक के लिए आवाज उठाती रहेगी। एक तरफ तो आप देखते हैं कि भाजपा गरीबों का घर उजाड़ने में लगी रहती है, गरीबों का रोजगार छीनने में लगी रहती है, पर क्यों नहीं कभी आपने देखा कि किसी अमीर अरबपति खरबपति के यहां भाजपा के बुलडोजर ने रुख किया हो? कब हमें दिखेगा कि गरीब के हक में भाजपा खड़ी होगी? कभी नहीं। आपको इस विषय में और विस्तार से स्थानीय विधायक बताएंगे, वहां की टेक्निकलिटी जो इस लैंड को लेकर है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। बारापुला मद्रासी कैंप पिछले 50-60 सालों से बारापुला ब्रिज के पास बसा हुआ है और दिल्ली में एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है कि कोई भी जेजे क्लस्टर अगर ड्यूसिप में रजिस्टर है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड जो एक डिपार्टमेंट है जो झुग्गी बस्ती में सर्विसेज देने का काम करता है, उसने एक पॉलिसी बनाई 2015 में, जिसके तहत जेजे क्लस्टर को बिना रिहेबिलिटेट करे हुए तोड़ा नहीं जा सकता और उस सारे डिपार्टमेंट को सेंटर से भी अप्रूवल है इस पॉलिसी के लिए और ये सारे डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। इसी पॉलिसी के तहत ये कैंप जो है वो ड्यूसिप में रजिस्टर है। इसके साफ तौर पे इसमें लैंड ओनर की एजेंसी बगल में लिखी हुई है रेलवे, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे ऐसा खेल एलजी साहब के द्वारा हुआ, जंगपुरा में उस मद्रासी कैंप में चिपका दिया गया। ये पीडब्ल्यूडी का नोटिस है, जबकि पीडब्ल्यूडी का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। कि यहाँ पे साफ तौर पे ड्यूसिप की जो लिस्ट है वो जेजे क्लस्टर रेलवे लैंड लिखी हुई है, उसमें लैंड ओनरिंग एजेंसी रेलवे है उसकी, लेकिन उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी वहां पे नोटिस चिपका देती है। इनका कोई लेना देना नहीं है पीडब्ल्यूडी का वहां पे। और आज जब यह मुद्दा मंत्री जी के पास आया, आतिश जी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है उनके पास अब जब मुद्दा आया तो आतिश जी ने यहां पर पूरी तरीके से डिपार्टमेंट को कहा कि ये जमीन जो है वो रेलवे के अधीन है, इसके कोई दस्तावेज नहीं है कि वो पीडब्ल्यूडी की जमीन है और ये नोटिस पूरी तरीके से इलीगल है और इस कार्रवाई को तुरंत जो है वो रोका जाए। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी जी जो है, आतिशी जी, उनका लेटर जो है वो आप सबके सामने दिखा रहा हूं। ये लेटर जो है साफ तौर पर उन्हें निर्देश दिए कि इस तरीके की तोड़फोड़ की कोई भी कार्रवाई, डिमोलिशन की कोई भी कार्रवाई जो है वहां पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो है अगर होती है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो डिपार्टमेंट लेगा। नई दिल्ली में सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन की बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन से यह संदेश जाता है कि सरकार और सेना देश के सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मेलन के दौरान बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा, जिससे देश के सीमावर्ती क्षेत्र, देश के अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस प्रकार के कॉन्क्लेव से स्वाभाविक रूप से स्पष्ट संदेश जाता है कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और देश के सीमावर्ती इलाकों के विकास के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव के दौरान हम सब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी पहलू हैं, सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और यहाँ से ऐसी बातें निकलेंगी जो देश के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ हमारी इकॉनमी और हमारे देश के एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए भी वह सहायक सिद्ध होंगी। साथियों, अगर मैं भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करूं तो मैं आप सब जानते हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा बॉर्डर हर जगह एक जैसा नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दक्षिण में यह 3 ओर से समुद्र से घुरा हुआ है, जहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। पश्चिम में यदि हम देखें तो कच्छ के रन से लेकर राजस्थान और पंजाब का जो क्षेत्र है, वहाँ की चैलेंजेज कुछ अलग हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक एक हिमालय होने के कारण वहाँ चैलेंजेज अलग हैं। यानी हर जगह अलग अलग तरीके की ज्योग्राफी होने के कारण उनकी अलग अलग चुनौतियाँ हैं और उसके अनुसार हमें वहाँ के डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा और हम ध्यान देना चाहते भी हैं। साथियों, यह कहते हुए मुझे हर्ष और साथ ही साथ गौरव की अनुभूति होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट पर पूरी कमिटमेंट के साथ ध्यान दिया है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारे फैक्ट्स इस बात की गवाही हैं। यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं तो आप सबको यह सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 10 वर्षों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बॉर्डर रीजन्स में हमने 8,500 किलोमीटर से अधिक रोड्स का निर्माण करने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा यदि मैं ब्रिजेस की बात करूं तो इन वर्षों में हमने लगभग 400 परमानेंट ब्रिजेस का भी निर्माण किया है। और इसकी मैं सराहना इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं यहां होम मिनिस्टर रहा हूं तब भी, और जब मैं एक बार सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं, उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखा है। और आज मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखता हूं, बड़ा अंतर मुझे देखने को मिलता है। और मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी काम किया है उसके लिए मैं उसको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। अटल टनल हो या फिर सेला टनल हो और या फिर विश्व की सबसे ऊंची टनल बनने जा रही ये हमारी शिंकुला टनल हो, यह सब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में मील के पत्थर साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने 220 किलोवोल्ट श्रीनगर लेह इलेक्ट्रिसिटी लाइन को चालू किया, जिससे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ पाए हैं। इसके साथ साथ सिक्किम सहित हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है। शायद इस बात की भी आप सबको जानकारी होगी। साथियों, मेरा यह मानना है कि सड़क और बिजली ऐसी यह बुनियादी सुविधाएं हैं जो किसी भी क्षेत्र के विकास की नींव बनती हैं और हमारी सरकार इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों के जाल बिछाकर हमने इन सेंसिटिव रीजन्स में शीघ्रता के साथ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को तो सुनिश्चित किया ही है, इसके साथ साथ हमने यह भी इंश्योर किया है कि इन सड़कों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोग देश की बाकी आबादी के साथ भी वह आसानी के साथ जुड़ सकें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करते हुए हमने देश के सीमावर्ती गांवों में भारत नेट ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट के माध्यम से 1500 से अधिक गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट भी मुहैया कराया है। सिर्फ पिछले 4 सालों में ही हमने 7000 से अधिक सीमावर्ती गांवों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा है और इनमें भी हमारा ज्यादातर फोकस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सेंसिटिव इलाकों पर रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।